क्या शर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़कर चली जाएगी या इसे तलाक ले लेगी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शर्जीना को होश आ जाएगा और मुस्तफ़ा बहुत ही खुश होगा, क्योंकि मुस्तफ़ा हॉस्पिटल में शर्जीना का मुसलसल हाथ पकड़कर बैठा होता है। वो एक मिनट के लिए भी शर्जीना को छोड़कर नहीं गया होता। जैसे ही शर्जीना को होश आता है, मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है, मुझे यकीन था कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन शर्जीना का एक ही सवाल होता है कि मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शर्जीना को याद था कि इसके पेट में शदीद दर्द था और वो बेहोश हो गई थी। ये बात सुनकर मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट उदासी में बदल जाती है और मुस्तफ़ा खामोश हो जाता है, क्योंकि इसके पास इस बात का कोई जवाब होता ही नहीं है। शर्जीना मुस्तफ़ा की खामोशी समझ जाती है और अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वा लेती है और खामोश हो जाती है, जिस पर मुस्तफ़ा कहता है, कुछ तो बोलो, मुझे डांट लो, मुझे मालूम है मेरे से गलती हुई है। जिस पर शर्जीना कहती है, क्या ये गलती है? मेरे बच्चे को तुमने हमेशा के लिए मेरे से छीन लिया। मैं मज़ीद नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ। और अपनी माँ से कहती है, मैं अब आपके साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। जिस पर शर्जीना कहती है, तुमने ये हक भी छीन लिया है। कौन सी बीवी, जिसको तुम अकेला दिन भर के लिए छोड़ जाया करते थे? अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाने वाली। मुस्तफ़ा अपने हाथ खाली लिए अपने घर लौट जाता है। उधर शर्जीना भी अपने घर जाकर बहुत ही दुखी होती है। एक तरफ उसे बच्चा खोने का गम होता है और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा से अलग होने का। शगुफ्ता और मंसूर साहब को तो उसी दिन एहसास हो गया था जिस दिन रुबाब ने अदील और उनको पार्टी में जलील किया था कि उन्होंने शर्जीना के साथ बहुत ही बुरा किया है। वो रुबाब से बहुत बेहतर थी और अदील ने शर्जीना को ठुकराकर रुबाब से शादी करके घाटे का सौदा किया था। वो मुस्तफ़ा के घर पहुंच जाते हैं ताकि शर्जीना और मुस्तफ़ा से माफ़ी मांग लें, लेकिन मुस्तफ़ा घर में अकेला ही होता है और इनसे कहता है, आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे आप लोगों ने तब घर से निकाल दिया जब मुझे आप लोगों की अशद ज़रूरत थी। जिस पर शगुफ्ता और मंसूर साहब कहते हैं, हमें शर्मिंदा मत करो और मुस्तफ़ा, हमें मालूम है गलती हमारी ही है, लेकिन शर्जीना कहाँ है? जिस पर मुस्तफ़ा कहता है, वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। वो हैरान रह जाते हैं और मुस्तफ़ा से वजह पूछते हैं, जिस पर मुस्तफ़ा उनको सारी हकीकत बता देता है। जिस पर शगुफ्ता बेगम और मंसूर साहब कहते हैं, तुम फिक्र ना करो, हम शर्जीना को मनाकर तुम्हारे पास वापस ले आएंगे। उधर अदील जो पार्टी में बुरे तरीके से रुबाब से जलील हो चुका होता है, फिर रुबाब के पास पहुंच जाता है ताकि रुबाब से माफ़ी मांगे और मोहब्बत के दो बोल बोले, तो रुबाब उसे मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर माफ़ कर ही देगी। लेकिन रुबाब अब अदील की चालाकी और मकारियों को भांप चुकी है। वो अदील कहता है, मैं अब तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। जिस पर रुबाब कहती है, सज़ा तो तुम्हें मिलेगी जो तुमने मेरे साथ किया। रुबाब पुलिस को फ़ोन कर लेती है और अदील को अरेस्ट करवा देती है। ये सब देखने के लिए मेरे आगे आने वाली केस ज़रूर देखें।